प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम कक्षा 7 की रुचिरा पुस्तक के 7वें पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। संकल्प है सिद्धिदायी का पाठ है। इस पाठ का अर्थ हमने इससे पिछले वाले वीडियो में देख लिया था। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण कीजिए। ये जो शब्द लिखे हुए हैं इन सारे शब्दों का आपको उच्चारण करना है। अभवत, निवेदयत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत्, अगच्छत्, स्वपीतिस्, स्वपीति, अवदत्, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म। अर्थ भी सुन लीजिए। अभवत मतलब हुआ, नैवेद्यत मतलब कहा, तपति मतलब तपता है, वदति स्म यानी कहता था, वदति मतलब कहता है, कहती है, गच्छति स्म जाता है, जाती थी, अकथयत कहा, अपूजयत पूजा, प्राविशत प्रवेश किया, वसति स्म रहता था, चरति स्म चलता था, अकरोत् मतलब किया, अगच्छत गया, स्वपीति मतलब सोया, अवदत मतलब बोला, रक्षति स्म यानी रक्षा करता था, करोति स्म मतलब करता था, पठति स्म मतलब पढ़ता था। इस प्रकार से इन शब्दों को आपको उच्चारण करना है और इनको अर्थ भी अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में क्या है? क, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम यथा। देखिए, वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। उसी तरह से पूजयति स्म, तो द्विवचन में क्या आएगा? पूजयतः स्म, वही लिखना है, पूजयतः स्म। फिर पूजयन्ति स्म, पूजयन्ति स्म, ये। फिर रक्षत्य है स्म, तो यहाँ एक वचन में आ जाएगा रक्षति स्म, रक्षति स्म, और रक्षता स्म, और इधर आ जाएगा रक्षन्ति स्म, रक्षन्ति स्म। फिर चरति स्म, चरतः स्म, द्विवचन आ जाएगा, और इधर आ जाएगा चरन्ति स्म, द्विवचन में। फिर कुर्वन्ति आया है तो करोति स्म, करोति स्म। फिर है कुरुतः स्म, ये आपको करना है। चलिए ख देखते हैं इसका। ख में भी एक उदाहरण दिया हुआ है, बाकी को आपको भरना है। जैसे अकथयत, अकथयताम, अकथयन। फिर देखो अपूजयताम, अपूजयन दिया है तो अपूजयत, अपूजयत ये लिखना। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षताम। फिर अरक्षण, अरक्षण ये करना है। एक और रह गया, ग, ग को करते हैं। मध्यम पुरुष में करना है इनको। अवस है, अवसतम, अवसत, तो अपूजयतम दिया हुआ है तो अपूजय, अपूजय। फिर अपूजयतम, अपूजयत, अपूजयत ये लिखना है। फिर मध्यम पुरुष में अचरत दिया हुआ है तो अचरह ये लिखना है।
फिर अचरतम, अचरतम ये लिखना, अचरतम लिख करके कंप्लीट करना है ग को। फिर चलिए घ करते हैं इसी में। घ में है उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम दिया हुआ है तो अलिखाव, अलिखाव। फिर अलिखाम, अलिखाम। फिर अरचयाव दिया हुआ है, गलत हो गया, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम, अरचयाम। ये इस तरह से आपको कंप्लीट करना। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं हम। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक शब्द में इनका उत्तर लिखना है। तो पहला है तपः प्रभावात के सखाया जाता। तपस्या के प्रभाव से कौन सखा बन गए, कौन दोस्त बन गए? तो हिंस्र पशु है, एक शब्द आया था हिंस्र पशु, हिंसक पशु, हिंस्र पशु है, हिंसक पशु उसके दोस्त बन गए थे, या फसव है लिख देना, कोई बात नहीं। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखरम, गौरी शिखर गई थी वो, गौरी शिखरम लिख देना। फिर कह शमशाने वसती, शमशान में कौन रहता है? तो शिव। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्ध जाता। शिव जी की निंदा सुन करके कौन क्रोधित हो गई? तो यहाँ पार्वती क्रोधित हुई थी। फिर वटु रूपेण तपोवनम कह प्रवेशित। वटु के रूप में कौन प्रवेश किया था तपोवन में? तो शिव जी प्रवेश किए थे, शिव। यहाँ ये लिखना है। चलिए अगला चौथा प्रश्न है, कह का कम काम प्रति कथयति। कौन किसको कह रहा है ये बताना है। जैसे पहला उदाहरण दिया है, वत्से तप कठिन भवति। हे वत्स तपस्या कठिन होती है, ये माता कहती है पार्वती को। अहम तप एवं चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी, ये किसने कहा? ये पार्वती ने कहा था। और किसको कहा? माता को कहा था, मातरम। फिर मनुष्य कदापि धैर्य न परित्यजति। मनुष्य व्यक्ति कभी धैर्य को नहीं त्यागता। तो ये पार्वती बोलती है, किसको कहती है? विजयाम, विजया को कहती है, विजयाम कथयति, पार्वती। ऊपर वाला यहाँ लिखना है आपको। फिर अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, तुम अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो ये विजया ने कहा है, विजया। किसको कहा? पार्वती, पार्वती को कहा है। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्प, हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हो गया हूँ। तो ये शिव ने कहा है, पार्वती को कहा है। पार्वती ऊपर वाला यहाँ पर आपको लिखना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर ही धर्म का साधन होता है। तो धर्म साधन शरीरम, तो ये कहा है, वटु ने कहा है, या शिव आप लिख सकते हो यहाँ पर। किसको कहा? पार्वती को ही कहा है। तो यहाँ पार्वती आपको लिखना है। अहम तव कृत दासोस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। तो ये शिव ने कहा है, या वटु भी आप लिख सकते हो, और पार्वती के लिए ही कहा है। तो यहाँ पर भी पार्वती ही आपको लिखना है। देखिए पार्वती यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो 4 जगह पार्वती को आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। ये है 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में क्या है? प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रोधित होकर के क्या बोली? पार्वती ने क्रोधित होकर के क्या कहा? पार्वती
ने क्या कहा ये आपको बताना है। तो उसने कहा सा अवदत् अरे वाचाल अरे वाचाल अपसर यानी दूर हट। ये वाली पंक्ति आपको कंप्लीट करनी है। कहाँ से देखना है ये? आपको पाठ के अंदर देखना है जहाँ आपने पाठ पढ़ा है। कहाँ पर? ये पार्वती यहाँ पर कह रही है, पार्वती क्रुद्धा सती। ये आपको पूरी पंक्ति यहाँ लिखनी है जानाति तक। तो पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, 5वें का पहला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम। कह पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी होता है? यह निंदाम शृणोति, यह निंदाम शृणोति स पाप भाग भवती, वह पाप का भागी होता है। इस पंक्ति को भी आप पूरी पंक्ति लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो। देखिए उसी के नीचे लिखा हुआ है, यह निंदाम करोति सह पाप भाग सह तु पाप भाग भवती, यह शृणोति सोपि पाप भाग भवती। ये आपको लिखना है किसकी जगह? दूसरे प्रश्न के लिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ है 5वें के दूसरे का। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। ग पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? तो पार्वती तपस्या करना चाहती थी। पार्वती तपस्या कर्तुम इच्छत, ये आपको ये वाला शब्द यहाँ लिख देना है। फिर पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? तो पार्वती किसके साथ जाती है? विजया के साथ। पार्वती विजयया, विजयेया साकम गौरी शिखरम गच्छति, इसको यहाँ आपको लिख देना है, गौरी शिखरम गच्छति। इतना लिख करके आपको वाक्य कंप्लीट कर देना है। ये आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिए 6ठा प्रश्न हम करते हैं। मंजुषतः पदानि चित्वा रिक्ति समानार्थक पदानि लिखत, समानार्थक शब्द आपको मंजूषा में से लिखना है। शिलायाम के लिए आप लिख दीजिए प्रस्तरे, प्रस्तरे। फिर पशवः, पशवः के लिए लिख दो जंतवः। फिर अम्बा का लिख दो माता। फिर है नेत्राणी का नयनानी, नयनानी। फिर है तुष्णीम का लिख दीजिए मौनम। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में क्या है? 7वें प्रश्न में ये देखिए वसतीस्म, वसतीस्म में देखिए वस धातु है और इसको मूल धातु लिखनी है, यानी इसका जो हलंत है उस हलंत को हटा करके लिखना है। तो यहाँ मैंने हटा दिया है और इसके आगे क्या लिखना है? ए लिखना है और पीछे क्या लिखना है? तय लिखना है हलंत लगा करके। यानी जो मूल धातु है उसको पूरा लिखना है बिना हलंत के, और आगे ए लगाना है और पीछे तय लगाना है आधा। तो पश्यति में देखो, पश्य ये मूल है, ए लगा दो, तय लगा दो। तपति में तप है, इधर ए लगा दो, इधर तय लगा दो। चिंतयति में चिंतये है, इधर तय और इधर ए। वदति में वद है,
इधर तय और इधर ए। फिर गच्छति में गच्छ है, इधर त लिख दीजिए, इधर ए। इस तरह से आपका 7वें प्रश्न को भी आपने कंप्लीट कर लिया है। आगे भी प्रश्न है, हाँ आगे भी है। आगे उसी प्रश्न का आपको उल्टा करना है। जैसे अलिखत लिखा है तो लिखती स्म, कथयति स्म का अकथयत, नयति स्म का अनयत। उसी तरह का है पठति स्म का अपठत, धावती स्म का अधावत, हसति स्म का अहसत। इस तरह से आपका ये वीडियो और इस पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। इस पाठ में ध्यातव्यम भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। इसमय का प्रयोग जो आपने 7वें प्रश्न में किया है, यदा वर्तमान कालिके धातुभिः सह स्म प्रत्यय से प्रयोगः भवति तदा ते धातवः भूतकालिक क्रियाणाम अर्थम प्रकटयति। यानी जब इसमय का प्रयोग हम करते हैं तो वर्तमान काल की धातु के साथ में, जैसे पठती तो वर्तमान काल का हो गया, लेकिन इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो वो भूतकाल का अर्थ देती है, यानी पास्ट टेंस का अर्थ प्रकट करती है। ये चीज़ इसमें बताई है। फिर पंचाग्नि व्रत की परिभाषा बताई है। पंचाग्नि व्रत कैसे होता है, यानी चारों दिशाओं में आग लगा करके सूर्य का निर्निमेष दर्शनम, यानी एक टक से देखना पंचाग्नि व्रत होता है। अपर्णा नाम का पड़ा तपस्या क्रमे पर्णा नाम अभी भक्षणम पार्वती त्यक्तवती। तपस्या के क्रम में पार्वती ने पत्तों को खाना भी छोड़ दिया था, अतः सा अपर्णा इति नामना प्रसिद्ध। इस प्रकार से वह अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। धन्यवाद। शुभ दिन।